हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सीईओज स्वीट गर्ल का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 19 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें, और इसके पहले के भाग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो एक बार ज़रूर क्लिक करें। सर, आप जाइए प्लीज़, बोलकर आंचल तेजी से अपने कमरे में चली गई और जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अद्वैत वहीं मायूस खड़ा रह गया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। बस कानों में बार बार आंचल की कही बातें गूंज रही थी। वह दोनों हाथों से सिर को कसकर पकड़ लिया। आखिर यह सब क्या हो गया? कैसे हो गया? उसने तो कुछ भी झूठ नहीं कहा। जो दिल में था सब सच्चाई बता दिया। जो फील करता हूँ वह सब कुछ बता दिया। फिर क्यों भरोसा नहीं हुआ उसे? अब तक उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। तभी उसका फ़ोन घनघना उठा तो उसकी तंद्रा भंग हुई और तुरंत जेब से फ़ोन निकाल कर देखा तो पुनीत कॉल कर रहा था। अभी अभी जो सब कुछ हुआ था वो सबसे मूड बेहद ऑफ हो चुका था। उसने फ़ोन कट कर दिया और वापस पॉकेट में रख लिया तो मैसेज आने लगे। उसने फिर निकाल कर देखा तो पुनीत ही मैसेज कर रहा था, प्लीज़ कॉल रिसीव करो, ज़रूरी बातें करनी हैं। और तभी कॉल भी आ गया तो उसने रिसीव किया। हाँ बोल, क्या हुआ ब्रो, इतना परेशान क्यों है और क्या हो गया मेरी भाभी को? अबे कुछ नहीं यार, चल फ़ोन रख। तो बोल रहा है कुछ नहीं, लेकिन अभी कुछ देर पहले मेरी आंटी से बात हुई है तो बता रही थी कि तुम आंचल भाभी के साथ हो। तबीयत खराब हो गई है उनकी। क्या हो गया? ठीक तो है ना? दवाई वगैरह ली कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो हुआ है। तुम्हारी आवाज़ भी बहुत भारी लग रही है। क्या हुआ बोलो? अगर कुछ सीरियस है अस्पताल में एडमिट कर दो फिर। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? तब उसने सारी बातें बता दी। सुनकर पुनीत ने कहा, अबे साले, तुम्हें भी पेशेंस नहीं है क्या? भला कोई इस तरह और ऐसी सिचुएशन में अपने दिल की बात बताता है, उसका ऐसा रिएक्ट करना तो लाजमी है। और कितना पेशेंस रखूं और क्यों? अगर नहीं बताता तो भी वह बेहद नाराज़ थी, इसलिए मैंने बता दिया आज, जो भी मेरे दिल में था बता दिया। लेकिन इस तरह कोई बताता है? एक तो अभी अभी वह तुम पर भरोसा करने लगी कि अचानक इस तरह तुम्हारा पास्ट आ गया। उसे बुरा लगा तो तुम सीधे सीधे आई लव यू बोल दिया। इस तरह इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत थी? अरे तभी समझ में नहीं आया मुझे, और वह भी मेरी बात बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तो जो मेरे मन में था, दिल में था, मैंने बता दिया। और इसमें क्या गलत किया? मैंने जो कुछ भी कहा वह सब सच है, झूठ थोड़ी न कहा। लेकिन देखो, वह मेरी बात मान ही नहीं रही, समझ ही नहीं रही। अरे मैंने आज तक तो कुछ भी ऐसा वैसा काम नहीं किया। मेरी गर्लफ्रेंड और रिलेशनशिप तो दूर, मैं सामने से किसी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा है। वह पाखी तो इतना पीछे पड़ गई थी, एक तरफा प्यार करती थी। हाँ, बाद में वह भी मुझे अच्छी लगने लगी थी, लेकिन तभी भी मैंने कोई कभी कमिटमेंट नहीं की, कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई। मैंने उसे सब कुछ बताने की कोशिश की, पर वह सुनी नहीं, मेरी बातों पर यकीन नहीं की। वह बहुत नाराज़ हो गई यार। और पता है तुम्हें, मेरे सामने डोर बंद कर लिया उसने। ऐसा कैसे कर सकती है वो? मैं अभी जा रहा हूँ उससे बात करने। उससे मेरी बात सुननी होगी। जब तक वह पूरी तरह मेरी बात नहीं सुनेगी तो कैसे गलतफहमी दूर होगी? कैसे यकीन करेगी कि मैं कितना प्यार करता हूँ उससे? और उसके अलावा मैं किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। जो फील किया है, जो कर रहा हूँ, कभी किसी के बारे में नहीं किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। अभी चुपचाप अपने घर जाओ और उसे अकेले छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे अकेले छोड़ दूँ? तबीयत खराब थी,
अभी तो उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई है। अबे यार, वह छोटी बच्ची नहीं है अब कि अपना ध्यान न रख सके। तुम उसे अकेले रहने दो। अभी तुम जाओगे तो और गलत समझ लेगी, इसलिए अभी अकेले छोड़ दो और अपने घर जाओ। अब वह काफ़ी हद तक ठीक है, मेडिसिन वगैरह है तो खुद भी ले सकती है। प्लीज़ तुम सुबह जब वह ऑफिस आएगी तब बात करना, फिलहाल चले जाओ। अरे तुम नहीं समझोगे पुनीत, मैं क्या फील कर रहा हूँ, उसका इनकार सुनकर मुझ पर क्या बीत रही है। अच्छा, तो मैं कुछ नहीं समझता हूँ। मैं और श्रुति एक साथ सालों से रिलेशनशिप में हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि प्यार क्या होता है, फीलिंग क्या होती है। तुम्हें बहुत समझ में आ रहा है। अभी जाओ घर चुपचाप और फ़ोन रखो, घर पहुंचकर मुझे कॉल करना। बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। तभी श्रद्धा जी ने भी कॉल किया। बेटा कैसे हो, अब तबीयत कैसी है आंचल की, वह आ रही है क्या? नहीं मॉम, नहीं आ रही है, वह थोड़ा खींच कर बोला। तो माँ ने कहा, क्या हुआ, इतना खींच क्यों रहे हो? मॉम, यहाँ सब गड़बड़ हो गया। क्या हो गया बताओ? मामा, आंचल नाराज हो गई और उसने सब बता दिया। तो कहा बेटा, फिलहाल उसे अकेला छोड़ दो और तुम घर आ जाओ। लेकिन मॉम, उसकी तबीयत ठीक नहीं है अभी तक पूरी तरह। बेटा, वह अपना ख्याल रख लेगी, तुम आ जाओ। वहाँ रुकोगे तो और बात बिगड़ जाएगी। माँ ने भी कहा तो उसने फ़ोन रखा और एक बार पलट कर दरवाजे की तरफ देखा। उसे बहुत बुरा लगा उसका इनकार करना और इस तरह उसके सामने दरवाज़ा बंद करना। कुछ पल तक वह देखता रहा, फिर जोर से कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखना, कोई परेशानी हो तो बताना। बोलकर वह घर से निकला और बाइक पर बैठकर अपने घर के लिए निकल गया। इधर आंचल ने उसकी आवाज़ सुनी और दरवाज़ा बंद हुआ वह भी पता चल गया। कुछ देर तक वह यूं ही गुमसुम अंदर बैठी रह गई। फिर बाहर दरवाज़ा खुलकर निकली। उसका चेहरा भी अब तक बिल्कुल उतर गया था। वह भी परेशान लग रही थी। वह बाहर हॉल में ही सोफा पर घुटने में सिर छुपाकर बैठ गई। तभी उसके भाई का वीडियो कॉल आ गया। भाई का कॉल देखकर वह थोड़ा इमोशनल हो गई, पर फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसने कॉल को म्यूट करके रख दिया। फ़ोन बजकर रह गया लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। कुछ देर बाद फिर फ़ोन आने लगा। इस बार भी वीडियो कॉल था। तो फ़ोन उठाने के लिए उसने हाथ में मोबाइल लिया, लेकिन न जाने क्यों वह अपने आंसू बार बार पोंछ रही थी, लेकिन लगातार आंसू बह रहे थे। तभी उसने मैसेज कर दिया, कहाँ हो दीदी, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? तब उसने अपने आंसू पोंछे और कॉल बैक किया। एक ही रिंग में फ़ोन रिसीव कर लिया। सामने कॉल पर माँ और भाई दोनों थे। यह कुछ पूछता उससे पहले ही भाई ने पूछ लिया, कहाँ थी दीदी, फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रही थी? वह अब तक जो आंसू दबा रही थी, भाई और माँ को देखकर तुरंत बह निकले। तो दोनों चौंक गए। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है? हाँ दीदी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो आप? कुछ नहीं माँ, कल जरा तबीयत ठीक नहीं थी तो आप दोनों की बहुत याद आ रही है, उसने बहाना बना दिया। तो माँ फ़ोन पर ही प्यार से बोली, बेटा कैसे तबीयत खराब हो गई, अपना ध्यान रखो। और हाँ, अगर मन नहीं लग रहा है तो एक काम करो ना, अपने बॉस से छुट्टी ले लो 1 हफ्ते के लिए और तुम यहाँ आ जाओ। नहीं माँ, इतनी लंबी छुट्टी तो नहीं मिल सकती इतने जल्दी। तभी भाई ने कहा, अरे दीदी क्यों रो रही हो, अगले महीने तो हम दोनों ही आ रहे हैं ना, फिर आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। हम सब साथ में खूब मस्ती करेंगे जब आप ऑफिस से आ जाओगे तब। वैसे तूने खाना खा लिया बेटा? माँ ने फिर पूछा। हाँ माँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। बोलकर फ़ोन रखा और वापस कमरे में आ गई और बेड पर पीठ के बल लेट गई।
और पिछला सब कुछ आँखों के सामने आ गया और अब बहुत बेचैनी होने लगी। और जब नहीं रहा गया तो तुरंत उठकर बैठ गई और लाख कोशिश करने के बाद आँखों में आँसू फिर से आ गए। लेकिन उसने अगले ही पल आँसू पोंछते हुए मन ही मन बोला, अरे! लेकिन मैं क्यों रो रही हूँ? क्या हुआ मुझे जो इतना आँसू बहा रही हूँ मैं? ये उनकी लाइफ है, उनकी मर्ज़ी, जो करना है करेंगे, मुझे क्यों बुरा लगा? जबकि मैं तो उन्हें पसंद भी नहीं करती हूँ और प्यार तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फिर भी मैंने इतना ओवर रिएक्ट क्यों किया? आज सुबह मैंने कुछ ही देर उसे नहीं देखा तो इतनी बेचैनी क्यों होने लगी और उसे देखते ही इस तरह तुरंत गले लग गई। और तो और उसका किस करना मुझे अच्छा क्यों लगा? मैंने रोका क्यों नहीं उसे? और अभी कुछ देर पहले उस गॉसिप पॉइंट पर उसकी एक्स ने जब उसे किस किया, उससे के गले मिली, तभी भी मुझे इतना बुरा क्यों लगा? मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? क्या मैं उसे पसंद तो नहीं करने लगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पहले ही इतना बड़ा धोखा खा चुकी हूँ, इतना इंसल्ट हो चुका है मेरा, फिर भी ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं रहा? अरे! मैं उसे तो क्या, अब किसी और लड़के को कभी अपनी लाइफ में शामिल नहीं कर सकती और वह भी इतने अमीर, इतना रुतबा। नहीं, नहीं, कभी नहीं। इससे पहले कि मैं दोबारा धोखा खाऊँ, मुझे सँभल कर रहना होगा। मन ही मन बोलकर वह बेड से उठी और बाथरूम में जाकर चेहरा धो लिया और वापस बेड पर आकर लेट गई और अपने ऊपर कंबल खींच लिया। वह सोने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आई। रह रहकर उसकी आंखों के सामने वही सब आ रहा था, अद्वैत की कही सभी बातें। और एक बार फिर उस लड़की का गर्दन पर किस करना याद आ गया और फिर वह उठकर बैठ गई। सच में सब लड़के एक जैसे ही होते हैं, किसी एक के साथ टिक कर नहीं रह सकते ये। अभी उस दिन फ्लोर पर एक लड़की उन्हें किस कर रही थी, गाल खींचकर ऐसे बात कर रही थी जैसे उनकी गर्लफ्रेंड हो। फिर बोले कि मेरी दोस्त है और एक दूसरी लड़की उन्हें हग कर रही है, गर्दन पर किस कर रही है और कुछ ही मिनट बाद वह मुझसे बोल रहे हैं कि मुझसे प्यार करते हैं, मेरे आगे पीछे कर रहे हैं मुझे इम्प्रेस करने के लिए। यह सारी नौटंकी, ओह गॉड, हाउ चीप। यह इंसान एक को छोड़ता है फिर दूसरे को पकड़ता है, दूसरे को छोड़कर तीसरे को। क्या इसका यही काम है? नई लड़की मिली तो पुरानी लड़की को छोड़ दिया, धोखा दे दिया। लेकिन इसमें मेरी गलती है सारी की सारी। मैंने ही ऐसा रिएक्ट किया कि उसका मन बढ़ गया और उसने ऐसा बोलने की हिम्मत की। लेकिन अब क्या करूं मैं, कैसे बचूं? वह तो ऐसे इंसान है कि जिसके पास पैसा, रुतबा सब कुछ है। उसकी बदौलत वह कुछ भी कर सकते हैं। फिर मैं क्या चीज़ हूँ? मैं भले ही ना कहूँगी, लेकिन वह मेरे पीछे तो बस आएंगे। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी। पर उससे बचने के लिए मुझे कुछ करना होगा। इस सब से बचने के लिए उसने मन ही मन कुछ सोचा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं यह नौकरी छोड़ दूंगी और चुपचाप निकल जाऊंगी। और अब तो मेरे पास रीजन भी है नौकरी छोड़ने की। मन ही मन बोलकर वह वापस बेड पर लेट गई। इधर अद्वैत घर आया तो माँ पापा हॉल में ही अब तक बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। बेटे की बात सुनकर वह परेशान हो चुके थे, इसलिए बेटे का इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही माँ ने अपने पास बुला लिया। आओ बैठो इधर। और अचानक क्या हो गया? तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्यों की तुमने? थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था। लेकिन अनंत कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप बैठ गया। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। मम्मी पापा ने जब फिर पूछा तो उसे जवाब देते हुए नहीं बना और बोला, मम्मा, अभी चेंज करके आता हूँ। तब पापा बोले, रुको, चेंज कर लेना, लेकिन बैठो तो। क्या हुआ ये तो बताओ और टेंशन मत लो। ये सब प्यार में होता रहता है।
रूठना मनाना चलता है। अब तुम्हें बताऊं मैं, तुम्हारी मम्मी कितना रूठती थी और उन्हें मनाने के पीछे मैंने कितने पापड़ बेले हैं। देखिए, मुंह बंद रखिए, आप फिर से शुरू हो गए। श्रद्धा जी ने कहा तो पापा बोले, अरे मैं अपनी प्रेम कहानी सुना रहा हूँ बेटे को, ताकि हमारा बेटा थोड़ा इंस्पायर हो। पता है बेटा, ये मैडम यानी तुम्हारी मम्मी हर दूसरे दिन नाराज हो जाती थी, मुंह फुला लेती थी हर छोटी छोटी बात पर। लेकिन मैं भी कहाँ पीछे हटने वाला था, हार मानने वाला था, मना कर ही दम लेता था। डैड, लेकिन बात यहाँ पर कुछ और है। क्या? उसने साफ इनकार कर दिया, मेरी बात ही नहीं सुनी। उसे गलतफहमी हो गई है। अब तुम सीधे सीधे जाकर आई लव यू बोलोगे तो कोई लड़की क्यों स्वीकार करेगी? नाराज तो हो ही जाएगी, परेशान हो जाएगी, डर जाएगी। ऊपर से वह बच्ची अकेली रहती है इतने बड़े शहर में। अभी कुछ दिन पहले से वह तुम्हारी हरकतें देख रही है, वह सब ऑब्जर्व कर रही होगी, नोटिस कर रही होगी। इसलिए वह इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं थी और सीधे तुमने उसे प्रपोज कर दिया। बेचारी घबराएगी ही ना। सुनकर अद्वैत का मुंह खुला रह गया, अपने पापा की तरफ देखने लगी। वहीं श्रद्धा जी भी उनकी तरफ ऐसे देख रहे थे। तो पापा धीरज जी ने बेटे का बाल बिगाड़ते हुए कहा, तुम ना बिल्कुल मेरे ऊपर गए हो, पेशेंस नहीं है। चाहते हो जितने जल्दी मैंने बोल दिया उतने जल्दी वह स्वीकार कर ले, मान जाए। ऐसा नहीं होता है बेटे। अगर वाकई तुम उससे प्यार करते हो, अपने जीवन में उसका साथ चाहते हो, तो पेशेंस रखो, उसे तुम पर विश्वास होने दो, उसे सहज तो होने दो। इस सब के लिए तुम्हारी चाहत, फीलिंग का पता उसे भी होने दो। और एक बात बताऊं, लड़कियां थोड़ी नखरीली होती भी है। भले ही दिल में हाँ रहेगा, लेकिन होठ पर जल्दी वो हाँ नहीं आएगा, बहुत समय लगा देती है। सुनकर अद्वैत आश्चर्य से देख रहा था। वहीं बेटे की बेचैनी देखकर श्रद्धा जी को भी बुरा लग रहा था। यूं तो पाखी भी थी उसकी लाइफ में, वह तो बहुत पॉजिटिव थी उसके लिए, पर उसके लिए कभी ऐसा कुछ नहीं दिखा। नेहा के लिए तो उसने सामने से मना कर दिया। फर्स्ट टाइम उसकी आंखों में वह तड़प दिख रही थी, बेचैनी दिख रही थी, जो कि सच्चे प्रेम करने वालों की होती है। उसे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन बेटे का सिर सहलाते हुए बोली प्यार से, बेटा अगर वाकई तुम प्यार करते हो ना उससे, तो उसका एहसास होने दो, फील होने दो। तुम उसे फील करवाओ कि तुम्हारे दिल में उसके लिए क्या है, क्या जगह है। और जल्दबाजी मत करो, सब ठीक हो जाएगा, इतना परेशान मत हो। लेकिन मॉम, उसने साफ साफ मना कर दिया है। अरे वह मना करेगी ही ना, तुम नहीं जानते हो उसके मन में क्या चल रहा है। बेटा वह घर से दूर रह रही है, अपने माँ और भाई को छोड़ कर आई है काम करने, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर। और अभी हुआ ही कितने दिन हैं, तुम उसके बॉस हो और अचानक इस तरह तुम कुछ कहोगे तो क्यों यकीन करेगी, क्यों विश्वास करेगी? तुम उससे सच्चा प्यार करते हो यह। हाँ मम्मा, मुझे अभी उससे कुछ बताना नहीं था यह सब, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ गया कि मुझे अपनी सफाई देने में यह सब बताना पड़ा। और अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सबसे ज़्यादा उस पाखी पर। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? और वो भी तब जब मैंने साफ साफ मना कर दिया है कि मेरे और उसके बीच अब कुछ नहीं है, तो फिर मेरे पीछे क्यों आ रही है? अब वह अवनिश के साथ क्यों नहीं रह रही? मम्मा, यह ऐसे नहीं सुनेगी तो मैं एक दिन मार डालूंगा उसे। उसकी वजह से मेरे और आंचल के बीच इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई। अब और ज़्यादा गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके पेरेंट्स से मैं कल ही बात करती हूँ। और अभी तुम कमरे में जाओ, आराम करो। कुछ खाओगे? नहीं मम्मा। तो फिर जाओ आराम करो, दिमाग को शांत रखो, सब ठीक हो जाएगा। इधर आंचल भी रात भर जगी रही और किस पहर में न जाने उसकी आंख लग गई, पता नहीं चला।
अगली सुबह सोकर उठी तो वह झटपट अपना बैग पैक कर लिया। अब तक वह डिसाइड कर चुकी थी कि वह यह जॉब और यह शहर छोड़ देगी आज के आज। और अभी वह माही से बात करती हूँ, अगर वहाँ कोई जॉब मिल जाएगा तो मैं वहीं कर लूँगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। और वह तुरंत माही को कॉल करने लगी। तभी डोरबेल बजा। वह चौंक गई। अभी कौन आया होगा इतनी सुबह? कहीं अद्वैत तो नहीं? वह तेजी से आई और डोर के दूरबीन से देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो लगा शायद किसी ने गलती से डोरबेल बजा दिया हो। तब दरवाज़ा नहीं खोला उसने। लेकिन अगले ही पल फिर से डोरबेल बजे। तो अब की बार दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। कौन है? तो सामने अद्वैत को देखकर वह बेहद चौंक गई। सर, आप यहाँ? वह आगे और कुछ बोलती, तब तक अद्वैत तुरंत अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें।